देखा, कुछ नहीं बचा। हमने अपने बच्चों को पकड़ के निकाला। आप रात भर से उठे हैं, फिर मुझे लग रहा है आपकी 10-11 बजे से कोई नहीं आया। 10-11 बजे से किसी ने नहीं हमें आके देखा जाता। तो आपके मकान को तो नुकसान नहीं हुआ? मेरा मकान चला गया, मेरा सामान भी चला गया। मैंने अपने बच्चों को निकाला, बस सोचते वो बच्चों को निकालना, कुछ नहीं निकाला। ये बच्चे कहाँ हैं फिर अब? मेरे बच्चा एक तो ये खड़ा और 2 मेरा स्कूल में पड़े। तो ये जो सुनो आराम से बात करो, आराम से बात करो। अभी यहाँ पर कहा इन लोगों की मकान खाली करो, बस्तियाँ छोड़ दो, तो रहने की कोई व्यवस्था की आपने? नहीं करी, नहीं सुनो, नहीं हमारी नहीं सुनी। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं तो आपके लिए खाने के पैकेट? नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेजी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आफत की बारिश जारी है, पूरी रात से बारिश हो रही है कोटद्वार में और सुबह के बज रहे 7। तो जाकर देखते हैं क्या है सूरत हाल। और निश्चित तौर पर बारिश को लगभग 2 महीने होने वाले हैं और बारिश रोजाना हो रही है। आज तो पूरी रात से बारिश हो रही है, तो बहुत तरह की फ़ोन मैसेजेज आ रहे हैं। तो चलिए फिर 7 बज रहे हैं, भी घर से निकलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है शहर का सूरत हाल। चलिए हम पहुंच गए कोटद्वार और कोटद्वार में ये है बीरवाला, तिरू, रौतेली चौक। तो यहाँ से सब जगह के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, लगभग सुनसान है। बारिश अभी भी हो रही है और ये बीरवाला, तिरू, रौतेली चौक है। यहाँ पे एक बहुत शानदार स्टैचू भी लगाया गया है। तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं पहाड़ों के लिए, लेकिन आज बिल्कुल यहाँ पे सुनसान है क्योंकि पहाड़ों में ये कोटद्वार दुगड्डा मार्ग लगभग क्षतिग्रस्त है। तो चलते हैं गाड़ी घाट दिखाते हैं क्या है स्थिति वहाँ पर। तो इस समय हम कोटद्वार के गाड़ी घाट में आए हुए हैं और गाड़ी घाट में अभी मालूम नहीं है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये सबसे बारिश में सबसे संवेदनशील जगह है क्योंकि काफ़ी समतल है। आप देखिए जहाँ भी आपको दिखाई देंगे, खाते ही खाते दिखा देंगे। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे खबर दिन भर में कोटद्वार में गाड़ी घाट में हुआ है बहुत नुकसान, लेकिन क्या नुकसान हुआ है ये अभी जाकर ही मालूम चलेगा। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अफरा तफरी है, लोग घरों से बाहर ही है। तो ये जो जगह है, ये सामने एक पुल है जो लालपानी को जोड़ता है इस क्षेत्र से, लालपानी सने क्षेत्र को। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, दिखाते हैं आपको केबी न्यूज़ में कि वाकई यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत नुकसान हुआ है ऐसा बता रहे हैं। तो आगे जाकर मालूम चलेगा कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल दिखा रहे हैं आपको बारिश, आपकी बारिश का कहर जारी है इस समय कोटद्वार के गाड़ी घाट में। दिखा रहे हैं आपको क्या स्थिति। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार के गाड़ी घाट में आफत की बारिश है। देखिए खो नदी कितने उफान पर है, पहले आपको नदी ही दिखा देते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, कम हो गई। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि अब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें तो यहीं से देख के डर लग रहा है। तो दिखा रहे हम आपको, देखिए इस साइड में अगर आप देखेंगे, पहले आप इस नदी का रूप देखिए, ये खो नदी है, खो नदी उफान पर है और ये पानी देखिए आप किस तरह से बस्तियों को काटते हुए जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे मकान ढह गए हैं। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार के गाड़ी घाट में, यानी कि ये जो पुल है, आपको पहले पुल भी दिखा देते हैं। ये जो पुल है, पहले इसमें एक झूला पुल हुआ करता था। झूला पुल को तो प्रशासन ने कहा था कि ये अब इसको गिरा दिया जाएगा। झूला पुल को तो गिराया भी गया है, लेकिन नदी देखिए आप, खो नदी उफान पर है, इस पुल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। यानी कि तो ये जो मकान थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहे हैं, ये टूटे हुए मकानों को आप देखें और देखिए क्या स्थिति है कोटद्वार में। आफत की बारिश है, हर जगह तबाही है, तबाही तबाही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर सिंह है। सुंदर सिंह। तो आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? यहाँ 20-22 साल हो गए हैं। 22 साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे। तो पहले तो इतनी बारिश मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही होगी इस बार। हाँ, इस साल बहुत ज़्यादा है। तो ये ऊपर कुछ मकान भी गिर गए क्या? हाँ, 10-12 मकान चले गए। 10-12 मकान गिर गए। आपका भी मकान खतरे की जद में ही है? ये भी गिरने वाला, जहाँ आप खड़े। हाँ, ये जो हम खड़े ये भी गिरने वाला। तो क्या करोगे फिर आप? वैसे आप काम क्या करते हो? कारीगरी का काम। कारीगरी का काम करते हो। तो यहाँ पे रात को ही लोग बाहर आ गए होंगे फिर घरों से? राशन तो बाहर ही है, बाहर ही और रात से ही। और ये जो मकान गिरे, कोई ये भी रात को जान का नुकसान तो नहीं हुआ किसी की? जानने के जैसे, लेकिन मकान ढह गए बहुत सारे, 10-12 मकान लग रहे हैं कम से कम। तो नीचे की साइड भी नुकसान हुआ है क्या? नीचे पूरा बह गया, नीचे स्टेडियम की साइड भी। पूरा बह गया। तो आपको तो फिर अब कहीं ना कहीं रिश्तेदारों के यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी कुछ बता रहा है कि कोई व्यवस्था की जा रही है, कुछ आर्थिक सहयोग मिला है आपको? अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी मुश्किल में, मतलब ये मकान भी मुझे लग रहा है जाने वाला है। भगवान न करे जल्दी चला जाए, बट फिलहाल बहुत ख़राब है हालात। नीचे पानी जा रहा है, नीचे से इसको। अभी देखिए ये मंदिर है, इसके अंदर से पानी जा रहा है और ये धीरे धीरे दरक जा रहा है। ये जो आपको हरा हरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये इसमें दरार आ गई है। तो ये मकान जिसमें हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, मकान भी कभी रहेगा नहीं रहेगा कह नहीं सकते, क्योंकि अगर बारिश होती रही 18 तारीख तक, तो ये मानकर चलिए कि जितने ये मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मकान 18 तारीख तक रहेंगे नहीं। और आगे देखिए आप, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये जो आपको पीला सा मकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत अच्छा रंग रोहन हुआ है, अब ये मकान के अंदर जड़ों में पानी चला गया है। तो शाम तक भी यहाँ पे स्थिति ख़राब हो सकती है, क्योंकि नदी है उफान पे, आपको दिखा रहे कोटद्वार में।
आफत की बारिश का कहर जारी है। पानी बहुत ज़्यादा है खो नदी में और यहाँ पे बहुत नुकसान हो गया है। और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आई हैं, नगर निगम की भी है, प्रशासन की भी है। तो स्थिति बहुत ख़राब है खो नदी की। आपको दिखा रहे हैं हम, खो नदी का जो पानी है बहुत तेज़ी से जा रहा है और ये जो नदी का पानी है इसने बहुत कटाव कर दिया है। तो पूरी बस्ती खतरे की जद में है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। और ये जो पूरा जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा रहता है, इसको भी अब कब नदी लील जाएगी कह नहीं सकते। और काफ़ी खतरनाक स्थिति है। नदी के किनारे जाने से मना किया जा रहा है क्योंकि वाकई खतरा है। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मकान खाली कर दें जो इस नदी के किनारे जिन लोगों की बस्तियाँ हैं, लेकिन इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ में, खो नदी उफान पर है, ज़्यादा आगे जाने के लिए मना किया जा रहा है। और यहाँ पे जो ट्रेचिंग ग्राउंड है ये भी नदी में ढा सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कोटद्वार में आफत की बारिश है, तबाही की बारिश है और इस तबाही का मंजर देख सकते हैं। लोग कर नहीं सकते। प्रशासन भी यहाँ पे आया जरूर है, लेकिन आपको दिखा रहे हम केबी न्यूज़ खबर आपकी में सुबह के बज रहे 9 और पूरा खो नदी का जो पानी है बस्तियों को उजाड़ता ही जा रहा है। और अगर ऐसी बारिश होती रही तो हालात हो जाएंगे और भी ख़राब। फिलहाल दिखाते हैं कुछ और आपको। ठीक है। तो दिखा रहे हम आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं। कोटद्वार में आफत की बारिश है, खो नदी उफान पर है और बहुत सारे मकान यहाँ पे नदी में समा गए हैं। और ऐसे ही बारिश अगर होती रही, 18 तारीख तक बारिश बताई गई है, तो देखिए आप कोटद्वार के गाड़ी घाट में क्या मंजर है। कोटद्वार के गाड़ी घाट में कई मकान तो नदी में समा गए हैं। कई मकान, ये जो मकान दिखाई दे रहे हैं, इन मकान कब तक रहेंगे कह नहीं सकते। रात को अगर बारिश होती है तो कई और मकान इस खो नदी में समा जाएंगे। खो नदी जो पूरे गाड़ी घाट में कटाव कर रही है, यहाँ कई मकान हैं जो इस नदी में समा गए हैं। लोग बेघर हो गए हैं, बस्तियाँ वीरान हो गई हैं। रहने खाने की भी बहुत बड़ी परेशानी बताई जा रही है। हज़ारों लोग रहते हैं इस बस्ती के ऊपर नीचे। तो दिखा रहे हैं हम आपकी खो नदी जो उफान पर है और इसके जद में आ गए बहुत सारे मकान। अभी भी बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनको खतरा है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। खो नदी उफान पर है और इस बस्ती को उजाड़ती ही जा रही है। अगर ऐसी बारिश होती रही तो क्या हालात होंगे कह नहीं सकते। अभी आपको थोड़ा नीचे की साइड भी दिखा देते हैं। ये दीवार कब ढह जाएगी कह नहीं सकते। और सामने देखिए आप, सामने देखिए कितने मकान इस नदी में समा गए, कितने मकान और अभी इसमें समा सकते हैं। ये पुल बंद है स्थायी रूप से। तो कोटद्वार में खो नदी उफान पर है, पूरी बस्तियाँ उजाड़ती जा रही है। लोग परेशान हैं, मंजर बहुत ख़राब है और लोग देख रहे हैं अपने घरों को टूटते हुए, सामान को नदी में बहते हुए। तो यहाँ पर प्रशासन से भी लोग बहुत नाराज़ हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि लोग बात हो रही है उनसे। की अप्रोच ढह गई थी तो हर जगह हालात तबाही के हैं, बर्बादी के हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा दिनों से हो रही है। तो कुल मिला के सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। बस्तियाँ भी इस तरह की हैं कि ये संवेदनशील ही है, खतरे के क्षेत्र में है। तो दिखा रहे हम आपको खबर दिन भर में आफत की बारिश, खो नदी उफान पर। आपका नाम क्या है पहले बताइए। नईमा। क्या नाम बताया? नईमा। तो नईमा, आपका जो मकान है इस पुल के ऊपर साइड था? ना, ये उल्ली तरफ ही है। तो पुल मकान क्या कह रहे हैं, मकान ढह गया क्या आपका? आपका वो मकान बह गया हमारा। तो कब आया मकान? ये रात 12 बजे 1 बजे। तो रात 12 बजे तो आप मकान छोड़ के बाहर आ गए थे ना? बाहर थे हम। तो अभी कहाँ, रात भर से फिर आप जगह ही होंगे? और रात भर दुकान में बैठे रहा, दुकान में रखे 2-4 बर्तन उठा के सामान। तो फिर आप क्या काम करते हैं वैसे आप? कुछ भी नहीं करते, दुकान का रखी चाय की जरा सी। अच्छा, चाय की दुकान है आपकी। तो आपका मकान ढह गया है। तो अभी यहाँ पे तहसीलदार, एसडीएम, बहुत सारे लोग आए थे, कुछ बात हुई है, कुछ राहत की? अभी कोई बात नहीं हुई। अभी ये भी बात नहीं हुई कि आप लोगों को, जिन लोगों के मकान ढह गए हैं या प्रशासन कह रहा है कि सारे खाली कर दो यहाँ, तो जो लोग मकान खाली करेंगे उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं। तो ये सब रात भर से बारिश में भीग रहे हैं, सब परेशान हाल है। किसी ने यहाँ पे हमारे विधायक जी आए भी थे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप लोगों को कोई सुविधा मिली कि नहीं मिली। रात भर यहाँ बारिश में भीग रहे थे। विधायक जी भी आई थी ना? जी हाँ, तो उन्होंने दौरा किया, फिर आप दौरा और चले गए। किसी से कोई बात नहीं की। ये हमारे विधायक से भी नहीं कोई बात हुई। अच्छा, तो यहाँ पे अभी तहसीलदार, एसडीएम भी आए थे, नगर आयुक्त भी आए थे। तो यहाँ पे अलर्ट कहा जा रहा है कि भाई इन बस्तियों को खाली कर दिया जाए। तो फिर रात को ऐलान कर रहे थे कि नदी नाले के किनारे ना जाए। तो अभी खाली करने के लिए कह रहे हैं कि मकानों को खाली कर दिया। तो फिर आप लोगों के जो मकान है उनके रहने के लिए कुछ अभी कोई व्यवस्था नहीं, कोई। तो आपने यहाँ पे तहसीलदार, एसडीएम किसी को कुछ कहा नहीं कि हमारा मकान टूट गया है? घर में ठहरा जाएगा, रात घर में बैठ जाओ जाकर भी। अभी बारात घर में बैठ जाओ। तो रात को कुछ कहाँ रहेंगे इसका भी कुछ पता नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। और बच्चे छोटे बड़े?
छोटा बड़ा ही है। तो फिर आप चाय की दुकान चला के बच्चे पालते हो, आपका मकान भी ढह गया है, तो आप क्या जाएंगे, क्या अब सरकार से क्या चाहते हो आप बताइए? आपके लिए हमें घर चाहिए, अपना ठिकाना चाहिए हमें कहीं ना तो कहीं। आपने यहाँ पे बहुत सारे आए थे, हमसे तो आप कह रहे हो यहाँ पे तहसीलदार आए थे, SDM आए होंगे, नगर आयुक्त आए होंगे, विधायक जी भी आई, तो किसी से आपकी बात नहीं हुई? किसी से कोई बात सर उनके साथ पुलिस सपोर्टर है, कोई हमें यहाँ रुकने नहीं दे रहे। भगा दें, अच्छा। कैसे कर पाए? अच्छा, तो फिलहाल अभी बात नहीं हुई, तो कम से कम आपके रात के रहने की खाने की व्यवस्था होनी चाहिए ना, ये ताकि आपके जो नहीं, बच्चे। एक बात तो बताओ, जी, जी। जब पुलिस वाले आए तो रात को आना चाहिए था। आप किस लिए आए वो? बस अब क्यों आए? रात भर तो लोग जिसके घर बह गए, जब तो वो आए नहीं, अब क्यों आए ये लोग? आपका घर किस साइड है? मेरा घर इधर है। तो आपके घर में तो पानी अरे नहीं भाई है? पानी नहीं आया, आने को और भी तो घर है। जी। जरूरी थोड़ा कि मेरे घर में पानी आएगा तो ही मैं बोलूं। आप तो ठीक ठाक बोलते, फिर आप विधायक जी को किसी को आपने कुछ हमने कहा भी नहीं? यही तो बोला कि भाई हमारा घर तो है, हम कहाँ जाएंगे, पर घर में घुसो। अरे घर में घुसेंगे तो लोग घर से बेघर हो गए, हम घर में घुस के बैठ जाओ। आप क्या आप काम एक बार बताइए, इधर से घर का रास्ता टूट रहा है, आप लोगों ने देखा हाँ, दिख है। रहा हमें डर उधर से कि उधर से पानी आएगा तो हमारे घरों में तो पानी आएगा ही आएगा। पूरी बस्ती जागी रही है रात भर। अगर वो लाइन टूट गई तो हमारा घर इधर आएगा पानी भाई, इधर से पानी नहीं आएगा तो उधर से पानी आएगा। आपको सरकार से कोई मदद नहीं मिली है अभी? मतलब अभी आपको ये भी मालूम नहीं कि अगर घर खाली होगा तो रात को कहाँ रहेंगे आप? कहाँ रहेंगे? दोपहर में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई कुछ मालूम नहीं नहीं। पता भाई साहब। तो चलिए, हम आपकी बात जरूर पहुंचा देंगे सरकार तक। तो ये लोग बहुत परेशान हैं, इनको खाली करने के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन जाएंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? खाएंगे? क्या बताओ, आपको क्या पता है? पानी हमेशा रात को आ रहा है, दिन में तो नहीं आ रहा है ना पानी। जी। अब रात रात लोग कहाँ भागेंगे बताओ? आप क्या काम करते हो? मैं दुकान भी लगाती हूँ सिद्धली पे। अच्छा, आप सिद्धवली मंदिर पे दुकान लगाते हो और आपकी भी यहाँ पे परेशानी है। तो भाई ये लोगों को बहुत परेशानी है, इनके लिए खाली करने के लिए तो कह दिया गया है, लेकिन इन रहेंगे कहाँ ये मालूम नहीं, इनका मकान ढह गया है। नहीं देता खाली करने को, कोई कहता हम नहीं दे रहे रात को, कहाँ जाएगा इंसान रात को? पूरी रात हो गई, 1 बजे उठे पड़े हम लोग, रात वाला भी आए नहीं, आया और चला गया, क्या फायदा उन्होंने का? सोच अपने घर बैठो। तो इन लोगों का ये कहना है कि विधायक जी भी यहाँ पे आई थी, ऐसा नहीं कि आई नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत सारा सुरक्षा अमला रहता है, पुलिस रहती है, तो आप बात नहीं कर पाए, उन्होंने भी नहीं की। अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। तो चलिए, फिर लोगों को परेशानी बहुत है, जाओ, बस अपने घर जाओ, घर में तो बहुत परेशान है इस बस्ती के लोग, बहुत नुकसान भी हो गया है यहाँ पे, और इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इनके रहने की व्यवस्था नहीं की जा रही। उम्मीद करते हैं प्रशासन बहुत जल्दी इनके रहने के, खाने के और इनको आर्थिक सहयोग भी देगा। ये लोग बहुत परेशान हैं और इनका कहना है कि इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार, मुख्यमंत्री भी आ रहे, विधायक भी आ रहे, लेकिन इनसे कोई बात नहीं कर रहा, इनकी समस्या का समाधान होगा कैसे? और ये देखिए आप, इस बस्ती में पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं, लेकिन इस बस्ती का मुआयना किया जाएगा। मैं जाके देखता हूँ कुछ नहीं बचा, हमने अपने बच्चों को पकड़ के निकाला। आप रात भर से उठे हैं, फिर मुझे लग रहा है आपकी 10-11 बजे से कोई नहीं आया। 10-11 बजे से किसी ने नहीं हमें आके देखा जाता। तो आपके मकान को तो नुकसान नहीं हुआ? मेरा मकान चला गया, मेरा सामान भी चला गया। मैंने अपने बच्चों को निकालना, बस सोचते वो बच्चों को निकालना, कुछ नहीं निकाला। ये बच्चे कहाँ हैं फिर अब? मेरे बच्चा एक तो ये खड़ा और 2 मेरा स्कूल में पड़े। तो ये जो सुनो, आराम से बात करो, आराम से बात करो। अभी यहाँ पर कहा इन लोगों ने कि मकान खाली करो, बस्तियाँ छोड़ दो, तो रहने की कोई व्यवस्था की आपने? नहीं करी, नहीं सुनो, नहीं हमारी नहीं सुनी। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो आपके लिए खाने के पैकेट? जिला शाहजहानपुर के रहने वाले, हमारा सब सामान चला गया, 5 बच्चे हैं, कपड़े भी नहीं हमारे पास है। तो आपके लिए खाने का भी कुछ व्यवस्था नहीं है? तो कम से कम सरकार को खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कपड़े बचे नहीं है, बस कुछ नहीं हमारे पास, कुछ भी सामान नहीं बचा। तो अभी बच्चों ने कुछ खाया नहीं होगा सुबह से? यहाँ पर तो 11 बजे से 12 बजे से यहाँ सड़क पे पड़े सारे के सारे। एक भी बर्तन नहीं है, एक भी बोलने वाले कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। बोलने वाले नहीं एक-एक करके बोलो, एक-एक करके बोलो। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है।
हमारी बात भी सुन के तो कम से कम आपके लिए खाने की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई भी कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनका पूरा घर बेच चुका है, पूरी रात 11 बजे से एक के बाद एक घर गिरने पे लगे हुए दबा दब, पूरी बस्ती का नंबर आने वाला है, कोई सपोर्ट यार इतनी गाड़ी आ रही है यहाँ पे, इतने सारे डीएम आ गया, एसडीएम आ गया, तहसीलदार आ गए, विधायक जी आ गए यहाँ पे। मतलब कोई आपके रहने यही का चाहते हैं, सरकार से निवेदन है हमारा, जिसका घर गया उसे घर के बदले घर मिलना चाहिए, और जिसका जो सामान गया उसे सामान के बदले सामान मिलना चाहिए, यही पूरा अधिकार है। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, अभी ये यहाँ पे प्रशासन ने अनाउंस किया कि बस्तियों को खाली कर दो, मकान छोड़ दो, तो रहने की कोई व्यवस्था है? हॉकी का ग्राउंड है और बहुत आगे तो जाना खतरे के ही क्षेत्र में जाने की जैसा है। ये खो नदी यहाँ पर उफान पर है, खो नदी का जो पानी है ये इस मैदान को भी नुकसान पहुँचा रहा है, और ये दीवार जो है ये भी बहुत मुश्किल में है और ये धीरे धीरे ढहता ही जा रहा है। तो कुल मिला के खो नदी पर यहाँ पर सुरक्षा दीवार नहीं थी, इसलिए ये जो मैदान है इस मैदान की स्थिति बहुत ख़राब है, और ज़्यादा आगे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको दिखाने की क्या स्थिति है। तो देखिए मैदान के अंदर तक यानी इसकी जड़ तक पानी आ गया है, कुछ हिस्सा इसका टूट भी चुका है और अभी आगे स्थिति और ख़राब है। तो कुल मिला के खेत खलियान मकान बस्ती पुल सब ढह रहे हैं, यानी कि जो पानी है ये आता रहा तो फिर हालात क्या होंगे कल्पना कर सकते हैं आप। फिलहाल आफत की बारिश जारी है। स्थिति वैसे तो ये भी जगह बहुत ख़राब है जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, ये भी कभी भी नदी में समा सकती है जगह। यहाँ की जो बस्तियाँ हैं इनकी स्थिति देखिए आप, और ये बस्तियाँ कब तक रहेंगी, कितनी उजड़ चुकी होंगी, कितनी बची हैं, सब भगवान के भरोसे ही है। तो फिलहाल खो नदी उफान पर है, कोटद्वार में आफत की बारिश का कहर जारी है। इस हॉकी ग्राउंड के पास नीचे की साइड में दक्षिण की साइड में जो बस्तियां हैं वो नदी में समा गई हैं कुछ, और प्रशासन कोशिश तो कर रहा है लेकिन कितना कुछ बच पाएगा कह नहीं सकते। मैदान भी खतरे में है। जी ये जो हॉकी मैदान है तो इसको बहुत नुकसान हो रहा है, तो इस पर दीवार नहीं है, ऊपर तो सेफ है। जी यहाँ पे जो इन्होंने पुस्ता बनाया हुआ था जो सिंचाई विभाग ने, वो बह चुका है, जिसकी वजह से हमारा हॉकी का आधा ग्राउंड जो है पानी में चला गया है। तो फिर ये तो बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी, यानी कि अगर ऐसी बारिश होती रही तो मुझे लग रहा है मैदान तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा इसको। जी बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इस आप देखेंगे तो इस नदी का जो बहाव है वो पूरे हमारे स्टेडियम की तरफ आ रहा है, जिससे पानी ज़मीन के नीचे जाके कट के और हमारा पूरा ग्राउंड को लेके जा रहा है। और आप अगर देखेंगे तो हमारे जो इसकी सुरक्षा दीवार है वो भी पानी में आगे बह के वो अटकी हुई है उधर। जी अच्छा, तो जब ये जो हॉकी मैदान है ये तो बहुत दिन पहले भी इसको नुकसान हो गया तो कुछ आपने आगे कुछ पत्र भेजा होगा प्रशासन को कि सुरक्षा की जाए? इसका हमने डीएम साहब को हमने इसका संज्ञान डाला हुआ है कि हमारे यहाँ पे ऐसे खनन के द्वारा जो है यहाँ के सारे बॉर्डर हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टेडियम को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा लगता है बारिश ज़्यादा होगी तो नुकसान काफ़ी हो जाएगा। जी ये बढ़ता रहेगा सर। आप देखो हमारा आधा ग्राउंड ये चला गया है पानी में। आप भी सुबह से मुझे लग रहा है यही देख रहे हैं कि क्या मैं यही देख रहा हूँ कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये कोटद्वार का एकमात्र स्टेडियम है और इसको हम बचा नहीं पा रहे, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ये पानी में ये बहता जा रहा है। और आज की भी इसकी रिपोर्ट में बता दी जाएगी आपदा विभाग में, तो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद उपरांत जी, धन्यवाद। देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।